बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि इसराइल के ईरान पर हमले की सूरत में जो सूरत हाल जो कशीदगी पैदा हुई, वो कशीदगी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। नाज़रीन, आज तीसरे दिन इसराइल के ऊपर ईरान के हमलों ने इसराइल की कमर तोड़ कर रख दी है। इसी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने गुज़श्ता रात एक बार फिर तेहरान पर फ़ज़ाई हमले किए हैं और ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक इमारतों को निशाना बनाया है, जिनमें वज़ारत दफ़ा भी शामिल है। ईरान ने इसराइल पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। सरकारी टीवी के मुताबिक 100 से ज़ायद मिसाइल तिल अबद और हिफा पर दागे गए हैं, जबकि वस्ती इसराइल में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान के मुताबिक इसराइली हमलों में शहर तेहरान का ऑयल डिपो और तेहरान के फ्यूल टैंक निशाना बने। ताहम वज़ारत तेल का कहना है कि सूरत हाल काबू में है। ईरान के जवाबी हमलों में इसराइल में कम अज़ कम 10 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर के मुताबिक इसराइली हमलों में 78 अफराद हलाक और 320 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी हैं। अज़रबैजान सूबे में 31 हलाकतें हुई हैं, जिनमें 30 फौजी और रेड क्रॉस का एक रुकन भी शामिल है। रात इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक इमारतों पर एक बार फिर फ़ज़ाई हमले किए, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में तिल अबद और हिफा पर 100 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरानी थिंक टैंक का कहना है कि बरतानिया के हिस्से में लड़ाका तैयारे भेजने का मतलब ये नहीं है कि वो मुदाखलत कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई में शामिल होने की सूरत में वो यकीनन ईरान के लिए एक जायज़ हदफ होंगे। ईरान का मौक़िफ़ इस बार बिल्कुल वाज़िह है। हामिद रज़ा गुलामज़ादा ने क्वेंसबर्ग के संडे प्रोग्राम में गुफ्तगू की। बरतानिया की जानिब से हिस्से में लड़ाका तैयारा भेजने का फ़ैसला इसे ईरान का हदफ बना सकते हैं। क्वेंसबर्ग ने फिर पूछा कि क्या ईरान बरतानिया को धमकी दे रहा है, जिस पर गुलामज़ादा ने कोई बराह रास्त जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा कि अगर बरतानिया जंग में शामिल होने का इंतखाब करता है तो फिर ये वो कीमत है जो इसे अदा करना होगी। मुसलसल 3 रातों के हमलों के बाद जौहरी मुआहदे की उम्मीदें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। मशरिक़ वस्ता के एक एडिटर ने आज अमेरिका और ईरान के दरमियान तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुमकिना मुआहदे से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात के छठे दौर का इनकाद आज होना था। इसके बरक्स तीसरी रात भी इसराइल ने ईरान के कई किलोमीटर अंदर जाकर फ़ज़ाई हमले किए हैं, जबकि तेहरान ने इसराइल पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। ईरान की जानिब से जानी नुकसान के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए जा रहे, लेकिन इसराइल ईरानी हमलों में मारे जाने और ज़ख्मी होने वालों की गिनती कर रहे हैं। जानी नुकसान इसराइली हुकूमत के इस अज़म को मज़ीद मजबूत बना सकता है कि वो ईरान और इसके क़यादत के सहारा देने वाले अस्करी और इक़्तिसादी ढांचे पर मज़ीद सख्त हमले करें। इसराइल में सुबह का वक्त है और अब ईरान के मिसाइल हमलों के बाद की ताज़ा तरीन तस्वीर सामने आ रही है। रात फिर तेहरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई में दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों और शुमाली और वस्ती इसराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। इसराइल की एमरजेंसी सर्विस के मुताबिक इन हमलों में कम अज़ कम 10 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। नाज़रीन, यहाँ एक बात ऐड करता जाऊँ कि इस रात के हमले में ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ हैबर मिसाइल और अरश ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, जिन्होंने अपने हदाफ को बाखूबी निशाना बनाया और जिससे इसराइल की कई इमारतों में न सिर्फ आग लगी बल्कि इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इन हमलों के बाद इसराइल के सदर ने दावा किया कि ईरानी हमलों में यहूदी और अरब, इसराइली शहरी और नए आने वाले तारकीन वतन, बच्चों, ख़वातीन, बुज़ुर्ग और मर्दों समेत मुतअद्दिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि मैं सोगवार ख़ानदान के गम में शरीक हूँ और इस अलमनाक नुकसान पर अफसोस का इजहार करता हूँ। मैं ज़ख्मियों की
جلد صحتیابی اور لاپتہ افراد کے ملبے ملنے کے لیے دعا گو ہوں۔ ہم مل کر سوگ منائیں گے اور مل کر اس پر قابو پائیں گے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں شدت آ گئی ہے اور دونوں ممالک نے رات بھر ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے تہران میں مزید حملے کیے ہیں، جن میں مبینہ طور پر ایران کے جوہری تنصیبات اور وزارت دفاع کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جوابی کارروائی میں ایران نے اسرائیل کے وسطی اور شمالی علاقوں پر ایک اور حملہ کیا ہے۔ اسرائیل میڈیا کے مطابق حیفا کے قریب رہائشی علاقوں پر میزائل گرنے سے کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ آج رات ایران پر حملے سے امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرف بی بی سی کی تصدیق شدہ ایک ویڈیو میں اسرائیل میں حیفا کے آئل ریفائنری کے قریب آگ لگی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے، جو ایرانی میزائل حملوں کے بعد بھڑک اٹھی ہے۔ 5 گھنٹے قبل اسرائیلی فضائیہ کا ایران پر مزید حملوں کا دعویٰ۔ مغربی ایران میں میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے گزشتہ 1 گھنٹے کے دوران مغربی ایران میں نئے فضائی حملے کیے ہیں۔ آئی ڈی ایف کا دعویٰ ہے کہ تازہ حملے اسلحہ ذخیرہ کرنے اور میزائل لانچ کرنے والی تنصیبات پر کیے گئے ہیں۔ اس ہفتے کی رات ایران اور اسرائیل کے درمیان حملوں کے نئے سلسلے میں ایران کے متعدد اہم مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی وزارت تیل کے مطابق اسرائیلی حملوں میں تہران میں شہران آئل ڈپو اور ایک فیول ٹینک کو نشانہ بنایا گیا، تاہم دونوں مقامات پر صورتحال قابو میں ہے۔ وزارت تیل نے یہ بھی بتایا کہ جنوبی صوبے بوشہر میں 2 بڑے گیس فیلڈز پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے مطابق اسرائیلی حملوں میں تہران میں وزارت دفاع کی ایک عمارت اور اس سے منسلک آرگنائزیشن آف ڈیفنس ریسرچ بھی ہدف بنایا گیا ہے، جس سے ایک دفتر کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ آئی ڈی ایف کے مطابق ان تمام اہداف کو ایران کے مبینہ جوہری ہتھیاروں کے منصوبے سے وابستگی کے باعث نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے